आप लोगों ने कल श्रवण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया और भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे और 11 वर्ष के बाद 25 वर्ष मथुरा में रहे। तो श्री धाम वृंदावन में रहे। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे। 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे और 100 वर्ष तक द्वारिका में भगवान ने राज्य किया। 125 वर्ष तक कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार का समय बिताया और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। 14 वर्ष मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का रहना हुआ, 11 वर्ष तक वृंदावन में और 100 वर्ष तक द्वारिका में। तो कंस मामा का उद्धार किया भगवान ने और इसके बाद कंस की जो 2 पत्नी है ना, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यु भरतर्षभ। आचार्य सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। संस्कृत में अस्ति को कहते हैं है और प्राप्ति माने होगा। तो जो अस्ति प्राप्ति 2 कंस की जो पत्नियां हैं, ये क्या है? हमारी आपकी इच्छाएं ही। जीवात्मा कंस है और इसकी जो इच्छा है ना, यही इन इच्छाओं ने इसका वरण कर लिया है। जैसे आज हम किसी चीज़ की कामना करते हैं कि हमारे पास 500 रुपया है, फिर हम सोचते हैं हमारे पास 5,000 होगा। ये जो हमारी आशाएं हैं, यही दुख का कारण है। तो जो अस्ति प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास पहुंचे, जरासंध को सूचना दी। जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद को मार दिया है, तो जरासंध ने अकारण भगवान से बैर ठान लिया। वह प्रसंग आप लोग आगे श्रवण करेंगे। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण सांदीपन मुनि के आश्रम उज्जैन नगरी में, जहाँ सांदीपन मुनि रहते हैं, गुरु जी के आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होता, गुरु जरूर बनाना चाहिए। जो लोग गुरु नहीं बनाते, उनकी पूजा अर्चना को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान देना। और देखो, संसार में आने के बाद हमारा कल्याण गुरु ही करते हैं। अब गुरु आप किसको बनाएंगे? जो आपको ठीक लगे आप उसी को अपना गुरु बनाइए। तो गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। गुरु तो सबने बनाया। भगवान श्री राम जब आए अवध में, तो राम जी ने भी गुरु बनाए। कृष्ण आए तो कृष्ण ने भी गुरु बनाए। अब आपको जो ठीक लगे उसी को गुरु बनाइए। किसी संत को गुरु बनाना चाहिए, किसी ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो स्वयं बंधन मुक्त हो, ऐसे किसी विरक्त योगी महान ज्ञानी को गुरु बनाना चाहिए। तो गुरु शिष्य का जो संबंध है, बड़ा सुंदर संबंध है। गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कमजोर रह जाए। हर गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए। दुनिया में हम कभी
किसी से परास्त नहीं होना चाहते। दुनिया में हम कभी किसी से हारना नहीं चाहते, परंतु दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जो हर समय हारना चाहते हैं। ध्यान देना। कोई व्यक्ति किसी से हारना नहीं चाहता दुनिया में, परंतु दुनिया में दो पात्र ऐसे हैं जो एक दूसरे से हारना चाहते हैं। जैसे पिता और पुत्र का संबंध। पिता के सामने कोई पुत्र पिता हर समय चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़े। हर पिता चाहता है कि मैं 20 हूं तो मेरा पुत्र 21 हो। हर पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे भी अच्छा हो, मुझसे भी संस्कारवान हो, मुझसे भी श्रेष्ठ बने। हर पिता चाहता है कि अच्छा, कोई पिता ये चाहेगा कि मैं तो हाई स्कूल फेल था तो मेरा बेटा भी हाई स्कूल फेल हो। नहीं, मैं कहती हूँ यदि किसी का पिता मदरा पीता होगा, जुआ खेलता होगा, तो वो नास्तिक बाप भी कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरा पुत्र भी जुआ खेले, मदरा पिए। वो सोचेगा कि मैं तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन मेरी संतान अच्छी बने। तो पिता अपने पुत्र के सामने हारना चाहता है कि मैं कमजोर बना रहूं, मेरा पुत्र बड़ा बन जाए। और इसी प्रकार से गुरु अपने शिष्य को अपने से भी बड़ा बनाना चाहता है। जो गुरु होगा वो चाहेगा कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए। ये दो संबंध ऐसे हैं जिन्हें हारने में अच्छा लगता है। पिता को पुत्र से हारने में अच्छा लगता है, गुरु को शिष्य से हारने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सांदीपन मुनि के आश्रम पर भगवान विद्या पढ़ने के लिए गए और भगवान ने बड़ी सुंदर विद्या अध्ययन की। देखो शिष्य कैसा होना चाहिए। एक कहावत है, मोटी सी कहावत, कपटी गुरु आलसी चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। गुरु तो कपट करता हो, आलसी चेला हो। गुरु की सेवा मन से करनी चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो चेला इतने हरामी हो गए हैं कि उन्हें भजन करना नहीं, खाना ही खाना है। और जिस प्रकार से इन प्रकारेण गुरुजी के आश्रम पर भी हमारा ही कब्जा हो जाए, शिष्यों के मन में यही भावना रहती है। विद्या अध्ययन करने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत कम शिष्य होते हैं, धन हड़पने के लिए। और गुरु भी ऐसे हो गए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा। गुरु शिष्य दोनों बहरे और अंधे हो गए। शिष्य तो सुनता नहीं है और गुरु देखता नहीं कि मैं अपने शिष्य को कहां ले जा रहा हूं। मेरे भाई बहन, जब भी गुरु बनाओ तो गुरु देखकर बनाओ। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ जिसका प्रेम भगवान के चरणों में हो।